हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सीजल्स मेहंदी डिज़ाइंस के इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस लाइव सेशन में मैं आपको बताने वाली हूँ चेक बॉक्स फिलिंग डिज़ाइंस। यानी कि बहुत सारे बिगनर्स होते हैं ना, वो लोग सोचते हैं कि मेहंदी सीखने की शुरुआत कहाँ से करें और उनके पास एलिमेंट्स नहीं होता है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको चेक बॉक्स एलिमेंट जो होता है फिलिंग करने वाला वो बताऊँगी और फुल डिटेल से ये वीडियो बताऊँगी, जिससे कि आपको कहीं भी परेशानी नहीं आए। बहुत बार क्या होता है ना, हम लोग जब चेक बॉक्स बनाते हैं ना, तो हमारा चेक सी जो होता है परफेक्ट नहीं बनता है। उसका कारण जो होता है ये होता है कि हम लोग सही तरीके से और सही डिस्टेंस में हम लोग लाइंस को नहीं ड्रॉ करते हैं, इसीलिए हमारा जो चेक बॉक्स होता है ना वो परफेक्ट नहीं बनता है। तो चेक बॉक्स अगर आप भी परफेक्ट बनाना चाहते हो तो इसी तरीके से आप लाइंस पे लाइंस करके और सेम डिस्टेंस पे आप लाइंस को खींचिए, तभी आपका चेक बॉक्स जो है ना वो परफेक्ट बनेगा। अब आपको चेक बॉक्स के लिए बहुत सारी बातों को ध्यान में रखना है। जब चेक बॉक्स बनाते हैं तो उसके अंदर आप क्या फिलिंग करने वाले हो, इस चीज़ को हमेशा याद रखना। जब आप जिस तरीके का फिलिंग करने वाले हो तो उसी हिसाब से चेक बॉक्स में स्पेस भी छोड़ना। जिस तरीके से फर्स्ट वाले में मेरे को अंदर में कुछ फिलिंग नहीं करना था, तो मैंने बॉक्स का साइज़ ना छोटा बनाया। अब ये वाला जो बॉक्स बनाया इससे थोड़ा सा बड़ा है, क्योंकि इसके अंदर मेरे को 4 डॉट्स को पुट करना था और इस तरीके का डिज़ाइन बनाना था। और आने वाले वीडियोज़ में मेरे हर चेक बॉक्स का साइज़ अलग अलग होगा और डिपेंड करेगा उस चीज़ पे कि अंदर उसके मैं क्या फिल करने वाली हूँ। तो इसी तरीके से आपको भी ध्यान में रखना है और इसी तरीके से चेक बॉक्स का डिज़ाइन बनाना है। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि ये चेक बॉक्स को बनाने के लिए मैंने क्या क्या किया है। फर्स्ट वाले में मैंने सिर्फ चेक बॉक्स का डिज़ाइन बनाया और उसके ऊपर डॉट्स को पुट किया है जहाँ जहाँ पे मेरे को लाइन्स दिखा है। अब दूसरे वाले में चेक बॉक्स मैंने बनाया है और सारे बॉक्स के अंदर 4-4 डॉट्स को पुट किया है चारों कोना में। तो आप भी वैसे ही पुट करोगे तो बहुत ही सिंपल में बहुत ही सुंदर से ये डिज़ाइन बन जाएगा। थर्ड बॉक्स में मैंने बनाने के लिए क्या किया है, सबसे पहले जिगजैग वाला लाइन बनाया है और उसके बीच में स्पेस बहुत सारा रखा है। अब जो स्पेस था ना, उन सब में इस तरीके से लाइंस को खींच के एक और बॉक्स को बना के तैयार कर लूँगी। अब बॉक्स के सेंटर सब में हम इस तरीके से डॉट पुट करते हुए चलेंगे और बहुत ही सुंदर सा ये फिलिंग एलिमेंट हमारा तैयार हो जाएगा। ये बिल्कुल नया और बहुत ही सुंदर देखने में लगता है, तो इसको आप भी ट्राई कर सकते हो। जब आप भरा हुआ हाथ मेहंदी लगाओगे ना, तब उसमें आप इसको बना सकते हो। अब ये सेकेंड वाला आप देखो, इसको बनाने के लिए मैंने यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्पेस रखते हुए बीच में इस तरीके से पहले तो रेफरेंस वाला लाइन बनाया है। अब जितना भी सेंटर है वहाँ पे उन सब के सेंटर पे मैंने इस तरीके से फ्लावर का डिज़ाइन बनाया है और सारे फ्लावर्स में इस तरीके से डॉट को ऐड किया है। अब आपको भी क्या करना है, इसी तरीके से आपको फ्लावर्स को ड्रॉ करना है सेंटर सब पे और उसके बाद डॉट्स को बना लेना है। और डॉट्स को बनाने के बाद आपको क्या करना है, सारे डॉट्स को कनेक्ट कर देना है और ये बहुत सुंदर सा डिज़ाइन जो है ये बन के रेडी हो जाता है। ये डिज़ाइन आपको नॉर्मल बनाने में भी और अरेबिक मेहंदी बनाओगे उसमें भी, तो ये सारे डिज़ाइंस में ना बहुत परफेक्ट जाता है ये वाला चेक बॉक्स का डिज़ाइन। तो इसकी प्रैक्टिस तो बिल्कुल ही भूलना मत करना। अगर स्पेस ज़्यादा बड़ा बन गया है तो आप इस तरीके से उसमें इस तरीके से ड्रॉप वाला लीफ जो होता है ना, उसका डिज़ाइन बना सकते हो। ये देखने में बहुत भरा हुआ और सुंदर लगता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट डिज़ाइन की तरफ, जहाँ पे मैं वापस से इस तरीके का चेक बॉक्स बना रही हूँ और इसमें बहुत ज़्यादा स्पेस रखी हूँ फिलिंग करने के लिए। इस डिज़ाइन को बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्या किया है, इस तरीके से लाइंस को बनाया है और उसके बाद उसके ऊपर इस तरीके से हाफ हाफ करके फ्लावर को ड्रॉ कर रही हूँ। तो ये पूरा ना फ्लावर का शेप ड्रॉ हो जाता है। तो चारों तरफ मतलब एक बॉक्स के अंदर 4 कोना में इस तरीके से बनाना है और ये देखने में बहुत सुंदर लगता है। अब सेंटर वाली लाइंस को ना उसमें डॉट्स को पुट करके इसको गाढ़ा कर लेना है और उसके बाद अब जितना भी बीच में स्पेस दिख रहा है ना, उन सबको इस तरीके से फिल करना है। अगर इसमें आपको कुछ वेरिएशन करना है तो आप वो भी कर सकते हो, यानी कि अंदर वाला जितना भी फ्लावर का डिज़ाइन है ना उसको फिल कर दो और बाहर ये जो इस डिज़ाइन को मैं भर रही हूँ उसको आप खुला छोड़ सकते हो, तो ये भी एक अलग डिज़ाइन बन जाता है। होप दैट आपको समझ में आ रहा होगा और वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट डिज़ाइन की तरफ। नेक्स्ट डिज़ाइन में भी यहाँ पे आप देख सकते हो बीच का स्पेस जो होता है ना बहुत मायने रखता है। आपका जो फिनिशिंग होता है वो इन बॉक्स के डिज़ाइंस पे, शेप पे और जो डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं ना उसी पे डिपेंड करता है। तो आप जिस हिसाब का अंदर में फिलिंग करने वाले हो उसी हिसाब का बॉक्स के अंदर स्पेस को रखना है। तो यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, इस तरीके से लीफ वाला डिज़ाइन जितना भी यहाँ पे लाइन्स है ना उन सब पे लीफ का डिज़ाइंस को ड्रॉ कर रही हूँ। अब ये याद रखना है हम लोग को कि एक ही साइड में हम लोग को इस तरीके का डिज़ाइन बनाना है, यानी कि एक जैसे मैंने ऊपर की तरफ से नीचे लाया है
तो दूसरे वाले लाइंस में भी ऊपर की तरफ से ही नीचे लाऊंगी, ना कि नीचे से ऊपर की तरफ लेके जाऊंगी। इन्हीं छोटी छोटी स्टेप्स को जब आप फॉलो करोगे तो आप बहुत अच्छे तरीके से फिनिशिंग वाली बॉक्सेस बना के तैयार कर लोगे। तो अब यहाँ पे आप देखो इस तरीके से बॉक्स बन गया है। अब उसके अंदर मैं ना स्मॉल सा फ्लावर को ऐड कर रही हूँ और उसमें डॉट लीफ को जो है मतलब डॉट को ऐड कर रही हूँ। तो आपके पास ज़्यादा स्पेस है तो आप ये फ्लावर बना सकते हो, अगर कम स्पेस है तो आप सिर्फ डॉट डाल के छोड़ सकते हो, या फिर जैसे ऊपर वाले में हम लोगों ने लीफ का डिज़ाइन बनाया था, आप लीफ का डिज़ाइन बना सकते हो। इस तरीके से बनाना है। और साथ ही आपको जो यहाँ पे हाफ़ दिख रहा है ना, जहाँ पे पूरा आपको बॉक्स बना हुआ नहीं दिख रहा है, तो आप वहाँ पे हाफ़ ही फ्लावर को ऐड करो, तभी वो देखने में सुंदर लगेगा और फिनिशिंग वाला बनेगा। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट डिज़ाइन की तरफ। उसमें हम लोगों ने देखो इस तरीके से चेक बॉक्स को बनाया है, लेकिन इस बार बॉक्स का साइज़ आपको पता चल रहा होगा कि थोड़ा छोटा है, यानी कि इसके अंदर कुछ वैसा वाला फील नहीं करने वाले हैं जैसे फ्लावर का एलिमेंट या कुछ और। तो यहाँ पे मैंने इस तरीके से डॉट वाला ये डिज़ाइन बनाया है। अगर ये डिज़ाइन आपको बनाने में प्रॉब्लम होता है तो आप ना सेंटर पे जैसे लाइन्स है उन सब पे डॉट बना दो और उसको आगे पीछे की तरफ खींच दो, तो भी ये परफेक्ट डिज़ाइन बन के रेडी हो जाता है। और इस सब के अंदर मैं अब डॉट पुट कर रही हूँ, तो बहुत ही इजीली ये वाला डिज़ाइन जो है ये बन के रेडी हो जाता है और बहुत ही आसान है। लेकिन मेहंदी में जब लगाओगे ना, सच कह रही हूँ बहुत सुंदर लगता है। ये पर्सनली मेरा फेवरेट डिज़ाइन है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट डिज़ाइन की तरफ, जहाँ पे इस तरीके से मैंने चेक बॉक्स बनाने के लिए सबसे पहले क्या किया, लाइंस को ड्रॉ किया है। अब लाइंस के अंदर अब जितना भी मतलब बॉक्स के अंदर जो डिज़ाइन है उसमें इस तरीके से एक खड़ा लाइन और एक लेटा हुआ लाइन जो होता है, इस तरीके से मैंने यहाँ पे सबको बना के रेडी किया है। और आप देख सकते हो बहुत ही सुंदर लग रहा है ये डिज़ाइन। तो ये डिज़ाइन भी नया है, आप ट्राई कर सकते हो। अब यहाँ पे आप देखो, आप चाहो तो इसमें 2 लाइन खींच के उसके बाद डार्क कर लो, या फिर इस तरीके से मेरे तरीके से ज़्यादा मतलब मेहंदी निकाल के इस तरीके से डार्क कर लो। इस तरीके से पहले चेक बॉक्स बनाना है और उसके बाद चारों तरफ से इस तरीके से लाइंस को खींच लेना है। और ये बहुत ही सुंदर से बहुत ही जल्दी बन के रेडी हो जाने वाला ये वाला डिज़ाइन है और बहुत ही भरा भरा सा हाथ में लुक देता है। तो आप इसको बना के ट्राई ज़रूर करना, ये भी बहुत ईजी है। अब बारी है 10वें नंबर की चेक बॉक्स की डिज़ाइन की। और इसमें देखो आप स्पेस ना थोड़ा ज़्यादा बड़ा है, तो क्योंकि इसलिए हम लोग इसमें बहुत ही कुछ अच्छा पुट करने वाले हैं। और यहाँ पे इस तरीके से मैं सबसे पहले लाइन से उसके ऊपर हम्स को ड्रॉ कर रही हूँ। सारा हम्स एक ही दिशा में जो होता है उसी तरीके से ड्रॉ कर रही हूँ। अब बीच में ना यहाँ पे इस तरीके से फ्लावर वाला डिज़ाइन बना दूँगी और उसके अंदर डॉट और इस तरीके से लीफ का डिज़ाइन बना के इसको रेडी कर लेंगे और बहुत ही सुंदर ये डिज़ाइन बन के रेडी हो जाता है। जब आप लेग की मेहंदी लगाते हो ना तो उसमें ये डिज़ाइन बहुत अच्छा लगता है और बैक हैंड पे भी ये डिज़ाइन बहुत अच्छा लगता है। तो डॉट्स डालने के बाद ये हो जाता है कंप्लीट। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट डिज़ाइन की तरफ। यहाँ पे मैंने वापस से रेफरेंस लाइन लिया है। यहाँ पे मैंने पूरा बॉक्स बनाया नहीं है, रेफरेंस लाइन पे बॉक्स बनाया है। अब मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, सेंटर में इस तरीके से एक स्पायरल बना के उसके ऊपर 8 डॉट्स को पुट कर रही हूँ, चारों 4 दिशा में, और फिर एक एक अलग से इस तरीके से डॉट्स को पुट कर रही हूँ। ये देखने में बहुत सुंदर लगता है। ये वाला भी डिज़ाइन आप ट्राई कर सकते हो। यहाँ पे इस तरीके से जैसे जैसे मैं दिखा रही हूँ वैसे वैसे आप डॉट्स को पुट कर लेना स्पायरल बना के। अब यहाँ पे जितना भी सेंटर आता है ना उस कप के ऊपर ऐसा डार्क सा लाइन ड्रॉ करना है, मतलब डॉट्स को पुट करना है डार्क डॉट। और उसके बाद जितने भी स्पेस पे मैंने बनाया था उन सब पे छोटे छोटे डॉट्स को बना लेना है। और ये बनने के बाद बहुत सुंदर लगता है। अगर आपको डॉट्स का साइज़ छोटा लग रहा है तो आप उसको भी डार्क कर सकते हो। आते हैं हमारे 12th नंबर के डिज़ाइन पे और लास्ट डिज़ाइन पे। तो ये वाला ना सबसे स्पेशल है, इसीलिए सबसे लास्ट में मैं इसको बना रही हूँ। यहाँ पे मैंने दुबई रोज़ वाला जो होता है ना हल्का सा इफेक्ट दिया है यहाँ पे, यानी स्पायरल बना के उसके ऊपर इस तरीके से डॉट को आगे की तरफ और पीछे की तरफ पुश करके इस तरीके से मैंने डिज़ाइन को बना लिया है। अब जहाँ भी मतलब मेरे को हाफ़ दिख रहा है वहाँ पे हाफ़ हाफ़ रोज़ इसको बना लेना है। अब उसके बाद इस तरीके से लीफ का डिज़ाइन जो होता है ना वो बना लेंगे। अब यहाँ पे मैंने पहले इसलिए बनाया ताकि मैं जो लीफ का डिज़ाइन है ना वो बड़ा बड़ा ना बना दूँ और बहुत ही सुंदर और बहुत ही जल्दी बन के ये तैयार हो जाए और फिनिशिंग रहे, इसलिए ऐसा मैंने बनाया है। और इस तरीके से जब आप धीरे धीरे करके करोगे ना तो बहुत ही अच्छी तरीके से बन जाएगा। हो सकता है गाइज़ आप लोग से पहली बार में ये सारा डिज़ाइन अच्छे से ना बने, लेकिन जब आप फर्स्ट अटैम्प्ट के बाद जब सेकेंड थर्ड अटैम्प्ट दोगे ना तो बहुत ही ईजिली और बहुत ही सिंपल और बहुत ही फिनिशिंग के साथ इस तरीके का मेहंदी डिज़ाइंस जो है वो लग जाएगा। अब ये बॉक्स को बना के जब आप फिलिंग कर लोगे और जब आप इसको मेहंदी में पुट करोगे ना तो देखोगे कि मेहंदी का जो रूप रंग है ना वो और भी ज़्यादा निखर जाएगा, क्योंकि जब मेहंदी में फिनिशिंग से डिज़ाइंस लगती है ना तो वो देखने में और भी ज़्यादा खूबसूरत हो जाती है। तो गाइस वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कैसा लगा मेरा ये सारा डिज़ाइंस वो भी कमेंट कीजिएगा। आपका फेवरेट कौन सा है वो भी कमेंट करके बताइएगा।
और नेक्स्ट किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए वो भी आप कमेंट करके बता सकते हो। और मिलती हूँ मैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, बी सेफ, बी हेल्दी गाइस। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।